विष्णु भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णु पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने नामाचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायिनी गौर कथा धाम दया नगर राम तारिणी। गुरुदेव की जय। श्री मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा। कैसा लगा आप लोगों को सॉन्ग ये वाला? और अच्छा स्वीट यस। शुरू करते हैं। निकाल लीजिए जिनके पास भी बुक है और अपना हाइलाइटर भी निकाल देती हूँ। चलिए, तो हमने कल जो स्टोरी में जिसमें हमने एंटर किया था, जब मैं ले गई थी आपको ब्रजधाम वृंदावन, ठीक है। अब राधा रानी प्रकट हो रही है वृंदावन में, ठीक है। हम स्टोरी के अंदर चले गए थे। फिर उनको श्राप कैसे मिला और पृथ्वी पर फिर उनका कैसे आई वो, ठीक है। तो श्रीमती राधा रानी जो है पृथ्वी पर आई थी। स्टोरी क्या चल रही है? स्टोरी चल रही है विंध्य पर्वत, ठीक है, और हिमालय पर्वत एक दूसरे से जेलस करने लगे थे। तो क्यों जेलस करने लगे थे बताओगे कोई जना? जैसे आप बता सकते हो। यस माता जी विंध्य पर्वत इसलिए जेलस थे क्योंकि हिमालय पर्वत ने अपना रिश्ता, अपनी बेटी का रिश्ता, पार्वती का रिश्ता महादेव के साथ कर दिया था, शिव जी के साथ। यस। तो वो क्या चाहते थे? कि वो चाहते थे कि उनकी भी पुत्री जो है उसका विवाह भी किसी शक्ति, उनके पास भी पुत्री हो जिसका एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ विवाह हो जो महादेव को परास्त कर सके। यस, शुरू करते हैं। और उसके बाद जो है फिर गोलोक में जो एक घटना घटी थी, उस गोलोक में क्या घटना घटी थी कि श्री दामा ने उससे पहले क्या था, श्राप दिया था श्रीमती राधा रानी को, ठीक है। क्या कीजिए, आप गोलोक में भूलोक पे जाके रहिए और वहाँ पे भगवान से आपको 100 वर्ष का क्या होगा, विरह होगा, 100 वर्ष का सेपरेशन होगा। और श्रीमती राधा रानी ने भी क्रोध में श्राप दिया था कि तुम क्या है, असुर बन जाओ। तो वो असुर बने थे शंखचूड़ नाम का असुर, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं पर याद रखेंगे तो आपको और समझ में आएंगी चीजें। यस। फिर हमने डिस्कस किया था राधा रानी अपनी 8 महाशक्तियों के साथ प्रकट होंगी पृथ्वी पर। उनका नाम क्या क्या था? राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा और पद्मा, शैव्या और श्यामला, ठीक है। ये 8 शक्तियां जो है, और भद्रा भी है, सॉरी भद्रा भी है। ऐसी 8 शक्तियां उनके साथ राधा रानी प्रकट हुई थी। नोट कर सकते हैं जो लोग नोट करना चाह रहे हैं। कौन कौन नोट कर रहा है? आई डोंट नो। अगर किसी को दोबारा पूछना है तो मैं रिपीट कर सकती हूँ। चलें आगे हम। यस। तो इन 8 में से अपने 2 महान गुणों के कारण सबसे अधिक प्रसिद्ध होंगी। वो कौन कौन होंगी? और इन दोनों का विवाह, जो भी इन दोनों से विवाह करेगा वह सबसे अधिक सौभाग्यशाली होगा। वे राजेंद्र होगा और इतना शक्तिशाली होगा कि वह युद्ध में महादेव को भी परास्त कर देगा। किस किस की बात हो रही है यहाँ पर? राधा रानी और चंद्रावली, ये 2 सबसे क्या होंगी, महान होंगी। अब आगे चलते हैं स्टोरी में। आगे क्या हो रहा है? अब योग माया को भगवान ने बोला था कि जाके क्या कीजिए, अरेंजमेंट कीजिए, है ना। बोला था ना भगवान ने, जाके कहा
राधा रानी के प्राकट्य का अरेंजमेंट कीजिए। तो ये सब कहकर योग माया देवी वहां से अंतरहित होकर विंध्य पर्वत के लिए चल पड़ी। राधा रानी अब चल पड़ी कहाँ पर? विंध्य पर्वत के लिए। सॉरी, योग माया चल पड़ी अंतरहित होकर विंध्य पर्वत के लिए चल पड़ी। विंध्य पर्वत जा रही है योग माया देवी। जब कंस देवी से उपयुक्त बातें सुना। अब यहाँ पर जो स्टोरी हम चले गए हैं, यहाँ पर कंस ने जो है योग माया शक्ति को वो किया था ना, पत्थर पे फेंका। उन्होंने कहा कि तुझे मारने वाला ऑलरेडी जन्म ले चुका है। तो इतनी बात चल रही है। तो ये कहकर अब योग माया जब वहां से कंस ने उनको मारने की कोशिश की, तो वो हाथ से छूट जाती हैं। छूट के फिर प्रकट हो जाती है, मतलब दुर्गा है ना वो तो साक्षात। तो फिर उस फॉर्म में आके वो बोलती है कि तुझे मारने वाला प्रकट हो ऑलरेडी जन्म ले चुका है। उसके बाद वो वहां से निकल जाती है और चली जाती है कहाँ? विंध्य पर्वत की तरफ। वहां से अंतर ध्यान होके विंध्य पर्वत की तरफ चली जाती है। तो ये स्टोरी अब कनेक्ट हुई है। जब कंस देवी के उपयुक्त बातें सुना तो उसने पूतना को सभी नवजात नर शिशुओं को मारने और सभी नवजात कन्याओं का अपहरण करने का आदेश दिया। किसने आदेश दिया? कंस ने। किसको आदेश दिया? पूतना को। ठीक है, जितनी भी नवजात कन्या हैं और नवजात लड़के हैं, सबको मार डालो। राजा कंस के आदेश अनुसार पूतना जब ऐसे नवजात शिशुओं को खोज कर रही थी, तो उसने दो अत्यंत सुंदर कन्याओं को देखा। अब उन्होंने क्या किसको देखा? सुंदर कन्याओं को, अत्यंत सुंदर। वे अपनी पत्नी द्वारा दो पुत्रियों को जन्म देने के बाद विंध्य ने पुत्रियों के लिए संस्कार उत्सव का आयोजन किया। विंध्य पर्वत को दो कन्याएं प्राप्त हो गई है ना। ये जो ऊपर जैसे मैंने बताया था कि 8 महाशक्तियों के साथ प्रकट हुई थी, पर ये 8 महाशक्तियां अलग अलग प्रकट हुई थी। ठीक है, तो दो जो कन्याएं थी, विंध्य पर्वत को दो कन्याओं का जन्म हुआ था विंध्य पर्वत की पत्नियों से। ठीक है, तो जो दो पुत्रियां थी, चंद्रावली और राधा रानी, ये दो विंध्य पर्वत के यहाँ ही जन्म लिया था इन्होंने। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं वो? उनके जन्म का उत्सव मना रहे हैं। होता है ना, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो फिर एक प्रॉपर से एक उसका नामकरण का उत्सव मनाया जाता है। पता है ना आप लोगों को? इस तरह से वहां पे मनाया जा रहा है। इन दोनों कन्याओं को यज्ञ स्थल में रखकर एक ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान कर रहा था। गगनचारी पूतना ने जब यज्ञ स्थल में दो रूपवती कन्याओं को देखा, तो तत्काल उन्हें भूमि से उठा लिया। उन्होंने उठा लिया भूमि से कन्याओं को। ठीक है, किसने उठा लिया? पूतना ने। थोड़े एक्टिव रहिए, ग्रुप में चैट में भी डालते रहिए। मैं कुछ पूछूंगी ना तो चैट में सबका आंसर रहेगा, तो एक्टिव रहेंगे आप लोग। नहीं तो सो गए थे कुछ बच्चे कल या परसों की क्लास में, ज्यादातर बच्चे सो ही गए थे, मैंने देखा था। और आकाश मार्ग से भागने लगी। अब वो क्या है? आकाश मार्ग से भागने लगी। कौन भागने लगी? पूतना, बच्चे को लेके, है ना, दोनों कन्याओं को लेके। और दोनों कन्याएं श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली आकाश मार्ग से भागने लगी। उसने इससे विंध्यराज अत्यंत उद्विग्न होकर ब्राह्मणों से उस राक्षसी को मंत्रोच्चारण द्वारा मारने के लिए बोले। अब विंध्य पर्वत ने क्या बोला? मंत्रों के द्वारा क्या कीजिए? उस राक्षसी को मार दीजिए जो ये मेरी पुत्री को लेकर उड़ गई है। राजा के आदेश से ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ करने लगे, जिसके कारण आकाशचारी पूतना, ये पूतना मतलब ये एक निशाचरी माया थी, जो होती ना चुड़ैल टाइप की, उस टाइप की थी। तो वो उड़ती थी आकाश के मार्ग से, ऐसे ना आकाश मार्ग से उड़ती थी। तो अब ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण किया, तो फिर क्या हुआ? अब देखिए क्या होता है। आकाशचारी पूतना क्रमशः धीरे धीरे कमजोर होकर गिरने लगी। मंत्र उच्चारण होने लगे ना, तो वो कमजोर होकर गिरने लगी। दो शिशु कन्याओं को पकड़कर रख पाना कठिन होने लगा। उसने दोनों जो लड़कियां पकड़ रखी थी, उसकी पकड़ ढीली होने लगी। उसको कठिन हो गया उन दोनों को पकड़ना। तो उनमें से एक को उसने नीचे नदी में फेंक दिया। एक कन्या को उनमें से उसने क्या किया? नदी में फेंक दिया। जब वे नदी विदर्भ राज्य के बीच बह रही थी, अब ये जो नदी थी वो विदर्भ राज्य तो था, उसके बीच बह रही थी। ठीक है, विदर्भ राज्य की बात हो रही है। विदर्भ राजा का भीष्मक की, जैसे मैंने बताया था, लक्ष्मी जी कहाँ उत्पन्न हुई थी? विदर्भ राज भीष्मक की पुत्री थी ना लक्ष्मी जी। विदर्भ राज्य भीष्मक उस कन्या को प्राप्त किए और 5 वर्ष पर्यंत अपने पास 5 वर्ष
पर्यंत अपने पास रखे। मतलब विधर्भराज उस कन्या को प्राप्त किए और 5 वर्ष पर्यंत अपने पास रखे। मतलब कि वो 5 वर्ष तक, यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि 5 वर्ष तक अपने पास रखे उसको। आगे देखते हैं क्या होता है। उस समय जामवान जी जो विंध्य पर्वत पर रह रहे थे, विंध्य राज के आदेश से जामवान विदर्भ जाकर कन्या को वापस ले आए। अब उस कन्या को वापस कौन ले आया? जामवान जी। जामवंत। हाँ, वो उसको वापस ले आए हैं। ईशा, अगर ऐसा कर सकते हैं हम कि कुछ पीडीएफ वगैरह इन लोग को शेयरिंग हो सकता है ताकि ये लोग पढ़ पाए। नो, कोई पीडीएफ नहीं है वेदावेस पे? नो माता जी, इसका हिंदी। ओके, ओके। हाँ, अगर हिंदी पढ़ पाओगे, इंग्लिश पढ़ पाओगे? पहले इन लोगों को पूछ लेते हैं। यस, यस। माता जी हिंदी। माता जी हिंदी। हिंदी का? हिंदी। ओके, ओके। तो मैं फोटो खींच के भेजती हूँ आप लोगों को। जो मैं, क्योंकि ना आप लोग जब तक पढ़ नहीं पाओगे तो समझ नहीं पाओगे। एक बार मैं भेजती हूँ ग्रुप में। कौन से भेजूं? मैं ये काम पहले करना चाहिए था, पर मुझे अभी याद आया है। आप जूम करके पढ़ सकते हो तो इसको पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ना लाइट रेड कलर की मुझसे लिखी हुई है, इंक से है ये, तो आप लोगों को कितना इसको समझ में आएगा डोंट नो। मैं एक भेज रही हूँ, अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो हम फिर दूसरा पीडीएफ दूसरा भेजेंगे। आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है, क्योंकि इसका ना फॉन्ट साइज बहुत छोटा छोटा है। मैंने भेजा है, देखिएगा। अगर आपको ठीक लगता है तो फिर दूसरा भेजते हैं। चलिए, ठीक है माता जी। ओके। उस जामवान जी ने क्या किया? विंध्य पर्वत पर रह रहे थे वो। अभी मैंने ना आगे का भेजा है ये, और क्योंकि वो पेज खत्म होने वाला है इसलिए मैंने नेक्स्ट भेज दिया है। अभी आप थोड़ा सुन लीजिए, फिर वो नेक्स्ट को साथ में पढ़िएगा। उस समय जामवान जी विंध्य पर्वत पर रह रहे थे। विंध्य राज के आदेश से जामवान विदर्भ जाकर उस कन्या को वापस ले आए, जहाँ चंद्रावली के नाम से सुविख्यात हुई। अब क्या हुआ है, दोबारा से इसको स्टोरी में जा रहे हैं। तो ये विंध्य राज्य के बीच जो नदी बह रही थी, उसमें उस कन्या को पाया उन्होंने, जो कन्या को पूतना ने नदी में फेंक दिया था। पहले अभी एक कन्या की बात कर रहे हैं। भीष्मक राजा विदर्भराज भीष्मक उस कन्या को प्राप्त किए और 5 वर्ष पर्यंत अपने पास रखे। 5 साल तक अपने पास रखा। उस समय जामवान जी विंध्य पर्वत पर रह रहे थे। विंध्य राज के आदेश से जामवान विदर्भ जाकर, अब क्या हुआ, विदर्भ चले गए। कौन? जामवान जी। उस कन्या को वापस ले आए, जो उनसे जो थे विदर्भ भीष्मक राजा भीष्मक से वापस ले आए। वही चंद्रावली के नाम से सुविख्यात हुई। अब जामवन के पास है तो किनके नाम से विख्यात हुई? चंद्रावली के नाम से। ठीक है, कनेक्ट हो रही है स्टोरी? आगे चलते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पेज जो मैंने भेजा है, अब वो पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट भेजूंगी। पूतना जब दूसरी कन्या को अपनी भुजाओं में लेकर उड़ रही थी, तो मंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे और कमजोर होने लगी। ब्रज में पहुंचते पहुंचते और नहीं चल पाई, भूमि पर गिर पड़ी। अब वो क्या हुआ? ब्रज पहुंचते पहुंचते क्या हुआ? और नहीं चल पाई और भूमि पर गिर पड़ी। कौन? पूतना। उसी समय पौर्णमासी, अब ये पौर्णमासी जो है भगवान की योग माया शक्ति है, ये भगवान की लीलाओं को अरेंजमेंट करने का काम करती है। पौर्णमासी देवी ने उस कन्या को पूतना से लेकर मुखरा को देते हुए, मुखरा, मुखरा कौन है? राधा रानी की कौन है? नानी, नानी, नानी या दादी, अभी पढ़ते हैं, इन दोनों में से एक है, या मेरे ख्याल से दादी है या नानी है। मुखरा उस कन्या को पूतना से लेकर मुखरा को देते हुए बोला, ये कन्या तुम्हारे दामाद, हाँ वो नानी हुई, तुम्हारे दामाद वृक्ष भानु की संतान है। ठीक है, अब उन्होंने वो कन्या किसको दे दिया? वृक्ष मुखरा को दिया। अब याद रखिएगा मुखरा कौन है? नानी, नानी है, मतलब मैं सही बोल रही थी, नानी है राधा रानी की। और फिर उन्होंने क्या कहा कि ये तुम्हारी दामाद वृक्ष भानु की संतान है, इसीलिए तुम इसका लालन पालन करो।
अब समझ में आ रही है पूरी स्टोरी आप लोगों को? अब राधा रानी इस भूमंडल पे यस आ मैम। गई है, इस भौतिक संसार में आ गई है। कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? गोलोक धाम से। गोलोक से। यस। इस प्रकार उसी दिन से वे कन्या वृक्ष भानु नंदिनी राधा नाम से सुविख्यात हुई। हरि बोल जाए। तो राधा रानी का उसी दिन से क्या हुआ? वो वृक्ष भानु नंदिनी कहलाई। और राधा रानी को जब कोई वृक्ष भानु नंदिनी कहता है ना, तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। कीर्तिदा सुता उनका नाम, उनका भी यही नाम है, कीर्तिदा सुता कहना, वृक्ष भानु नंदिनी कहना, राधा रानी को बहुत प्रसन्नता होती है। इस प्रकार उसी दिन से वे कन्या वृक्ष भानु नंदिनी के नाम से सुविख्यात हो गई। पौर्णमासी ने पूतना से और 6 कन्याओं का उद्धार किया। पौर्णमासी ने क्या किया? पूतना से और मतलब जो और जो बच्चों को लेके उड़ी होगी ना 6 कन्याएं, उनका भी उद्धार किया। किसने? पूर्णमासी ने उन कन्याओं को छीना होगा उससे, पूतना से। वो कौन कौन सी थी? वे ललिता, विशाखा, पद्मा, भद्रा, शैव्य और श्यामला। ठीक है, ये आगे की जो 8 शक्तियां वो हैं आपके पास। जब ये मैंने भेज दिया है पीडीएफ, तो नोट भी करते रहिएगा। 8 शक्तियां हो गई। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी एवं चंद्रावली अपने नित्य सहचरी सखियों के साथ पृथ्वी पर आविर्भूत हुई। देवऋषि नारद ये संवाद सूचना पौर्णमासी देवी को कहे। ये संवाद किसको कहे? कौन कह रहा है? अब ये संवाद नारद मुनि कह रहे हैं देवी पौर्णमासी को। श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के विषय में एक और विवरण कहानी है। अब एक और क्या कहानी है, सुन लेते हैं। एक बार सूर्यदेव ने गोलोकेश्वरी, मतलब जो राधा रानी का नाम है ये, गोलोकेश्वरी को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से श्री हरि की आराधना की। किसने की? सूर्यदेव ने। सूर्यदेव ने। ठीक है, दूसरी स्टोरी में है, हम चले जा रहे हैं। श्री भगवान सूर्यदेव के प्रति प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूर्ति के लिए तैयार हो गए। पृथ्वी पर गोलोक महावन में रवल नामक एक गांव है। कौन सा गांव है? रावल। रावल। राधा रानी का ये गांव आज भी एग्जिस्ट करता है, रावल। रावल नामक एक गांव है। उस गांव में ग्वालों के बीच महाभानु नामक एक राजा थे। अब वृक्ष भानु के जो पिता थे उनका नाम क्या था? महाभानु। ठीक है, आप ना एक राधा रानी के वंश की एक लिस्ट बना सकते हैं। लिखिए वंश ऑफ श्रीमती राधा रानी, और फिर उसके आप नीचे लिखिए इनके जो है राधा रानी की मदर की, पहले मदर का पक्ष लिखिएगा। उसमें लिखिएगा मुखरा, मुखरा से फिर कीर्तिदा सुता, वो आगे मैं बताऊंगी। और फिर आ जाइए उनके पिता के पक्ष पे। उनके पिता के पक्ष पे लिखिए महाभानु। अभी उनकी जो है दादाजी का नाम है राधा रानी के, महाभानु नामक एक राजा थे। कहाँ थे वो राजा? रावल में। ठीक है, रावल गांव में। उस गांव में ग्वालों के बीच महाभानु नामक एक राजा थे। उनके 5 पुत्र थे। अब उनके भी कौन है? 5 पुत्र हैं। किसके? महाभानु के। ठीक है, आप ऐसा सर्कल बनाएंगे, ऐसे एक नोट्स बनाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। 5 पुत्र हुए। क्या क्या नाम हुए जो राधा रानी के चाचा थे सारे? चंद्रभानु, रतन भानु, वृक्ष भानु, सुभानु और प्रतिभानु। ठीक है, उनमें से प्रत्येक विनम्र, आत्मसंयमी एवं महान वैष्णव थे। उन 5 भाइयों में वृक्ष भानु को राजगद्दी संभालने के लिए मनोहित किया गया। ठीक है, वृक्ष भानु सूर्यदेव से अभिन्न थे। सूर्यदेव से कौन थे? ये अभिन्न थे, मतलब सूर्यदेव का ही वो थे, अवतार जिसे कहते हैं, अभिन्न थे, उनसे अलग नहीं थे, उन्हीं के रूप में थे। राजा वृक्ष भानु भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करोड़ों राज सूर्य यज्ञ किए। उन्होंने किसकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए? श्री हरि की प्रसन्नता के लिए। कितने किए? सैकड़ों राज सूर्य यज्ञ किए। वे राजऋषि थे एवं अपने महान गुणों के कारण सबके विश्वास पात्र हो गए। ठीक है, क्योंकि गुणों में अच्छे थे तो वो सबके विश्वास पात्र हुए। उसी समय ब्रज में एक और ऐश्वर्यशाली गोप निवास कर रहे थे। कौन थे वो ऐश्वर्यशाली? आगे सुनते हैं। जिनका नाम था विंदु। उनकी पत्नी का नाम था मुखरा। अब ये राधा रानी के नानी का पक्ष है ना, उस साइड नानी के पक्ष की तरफ लिखिए। अब ये राधा रानी की जो मतलब जी नाना थे, उनका नाम था बिंदु और उनकी पत्नी का नाम था मुखरा।
ठीक है, आपको ये बहुत डिटेलिंग है पर अच्छा है, आप लोग जितना सीखेंगे आपको उतना ही आइडिया होगा। ठीक है, तो राधा रानी के जो नाना जी का नाम था बिंदु, उनकी पत्नी का नाम था मुखरा। अपनी पत्नी मुखरा के गर्भ से बिंदु 5 पुत्र जन्म हुआ। उनके बिंदु के अभी कितने पुत्र हुए? 5, और 3 पुत्रियां प्राप्त किए थे वो। 5 पुत्रों के नाम भद्रकीर्ति, चंद्रकीर्ति, महाकीर्ति, महाबल और श्रीदाम था। ठीक है, ऐसे राधा रानी के जो किनको कह सकते हैं नानी के पक्ष के थे, तो ये सारे मामा हुए उनके। ठीक है, मामा हुए। और पुत्रियों के नाम थे भानुमुद्रा, कीर्तिमती और कीर्तिदा। ठीक है, ये बुआ, ये हुई उनकी मौसी, राधा रानी की मौसियां। ठीक है, हम लोग नोट करते रहेंगे ना, बहुत इजी आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा। प्लीज इसको जरूर नोट कीजिएगा। यस, कुछ पुराणों के अनुसार कीर्तिदा का दूसरा नाम कलावती भी है। ठीक है, कुछ पुराणों में कीर्तिदा माता जी जो राधा रानी की माँ है, उनका कुछ पुराणों में नाम कलावती भी है। ठीक है, आगे चले, समझ में आ रहा है सबको या मैं बोले जा रही हूँ बस? नहीं माता जी आ रहा है समझ में। माता जी समझ में आ रहा है। ओके, हरे कृष्णा अनुराधा दीदी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा दीदी, आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं। ओके, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। राजा वृक्ष भानु ने विंदु की पुत्री कीर्तिदा से विवाह किया। किसने विवाह किया? वृक्ष भानु ने विंदु की पुत्री, मतलब उनके कीर्तिदा माता से विवाह किया। ठीक है, तो आप सब समझ गए, राधा रानी के पक्ष समझ गए और राधा रानी के पिता का पूरा पक्ष समझ गए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, किंतु बहुत साल बीतने पर भी उनका कोई संतान नहीं हुई। किसकी संतान नहीं हुई? वृषभानु और वृषभानु जी। कीर्तिदा। ठीक है, इन दोनों इस चिंता में बहुत दुखी अवस्था में अपना समय बिता रहे थे। संतान की इच्छा से वे कई वर्षों तक यज्ञ, दान, व्रत, विशेष पूजा अर्चन, विभिन्न पवित्र तीर्थों में भ्रमण आदि किए, किंतु उन साधनों से अपनी अभिलाषा पूर्ति करने में असफल नहीं हुए। उन्होंने बहुत कुछ किया, पूजा, तपस्या, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, व्रत, पर क्या हुआ? उनसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंत में साध्वी कीर्तिदा ने अपने पति को कात्यायनी देवी की आराधना करने की सलाह दी। किसने सलाह दी? कीर्तिदा देवी ने सलाह दी। किसको? अपने पति वृक्ष भानु जी को। किसकी आराधना करने के लिए? कात्यायनी देवी की। कात्यायनी देवी की आराधना पहले भी और किसी ने उसके बाद भी कौन करेगा, बताइए जरा। माता जी गोपियां करेंगी कात्यायनी देवी की। यस, वो करती है, भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा करती है। फिर वो रास महारास होती है, शरतकालीन महारास। ठीक है, जो अभी आने वाली है, सबसे बड़ी, जो कार्तिक मंथ है उसमें आती है। ये होगा शरद पूर्णिमा की रात, जिस दिन कार्तिक शुरू होता है ना, शरद पूर्णिमा की रात को, उस दिन महारास हुई थी। ठीक है, तो अंत में साध्वी कीर्तिदा ने अपने पति को कात्यायनी देवी की आराधना करने की सलाह दी। कीर्तिदा के सलाह अनुसार महाराज वृक्षभानु यमुना किनारे गोवर्धन के निचले भाग में कात्यायनी देवी की आराधना करना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, किसकी सलाह अनुसार? कीर्तिदा माता की सलाह अनुसार वृक्षभानु महाराज यमुना के किनारे गोवर्धन के निचले भाग में कात्यायनी देवी की आराधना करना प्रारंभ कर दिए। वे दीर्घ काल तक मौन व्रत और उपवास व्रत का पालन करके तपस्या किए। काफी दीर्घ काल तक उन्होंने तपस्या की। ठीक है, एक दिन जब वे एकाग्र चित्त से अपने व्रत का पालन कर रहे थे, तब तक उन्हें एक कंठ स्वर आवाज सुना। क्या आवाज सुना उन्होंने? सुनते हैं। हरि नाम विना वत्स कणा शुद्धेन जायते, तस्मात् श्रेयस्करं राजन हरि नामानुकीर्तनम। गृह्णान हरि नामानि यथा क्रम विनिदिता। आगे चलते, मैं फोटो भेज देती हूँ आप लोगों को। आप लोग पढ़ भी रहे हैं ना साथ के साथ? मैं भेज रही हूँ
यस बना मैम। रखो। भी है और लास्ट भी भेज देते हुए कंप्लीट हो जाएगा। मैंने भेज दिया आप लोगों को। श्री वत्स, अब इसका जो श्लोक हमने पढ़ा था उसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। हे वत्स, हरि नाम स्वीकार किए बिना कान शुद्ध नहीं होते। एक साउंड सुनाई दिया, किसको सुनाई दे रहा है साउंड? वृषभानु जी को। यस यस, तो उनको सुनाई दिया कि हे वत्स, हरि नाम स्वीकार किए बिना कान शुद्ध नहीं होते। हरि नाम का उच्चारण अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी है। उचित ढंग से हरि नाम ग्रहण करना चाहिए। फिर वृषभानु यमुना नदी के तट पर स्थित क्रतु मुनि के आश्रम में गए एवं उनके निकट जाकर उनसे हरि नाम ग्रहण किए। अब हरि नाम ग्रहण किया किसने? वृषभानु जी ने। वृषभानु जी ने। यस, क्रतु मुनि उनसे भगवान के दिव्य नाम ग्रहण के अनेकों विधि विधानों का वर्णन किए। राजा के प्रति क्रतु मुनि द्वारा दिया मंत्र था महामंत्र। राजा के प्रति क्रतु मुनि द्वारा दिया गया मंत्र था महामंत्र। क्या था वो मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। यस, इसके बाद क्रतु मुनि राजा को बताए, इति षोडशकं नाम्नां तितकाल का कल्पपाशहं नातः परतो रोप्यः सर्ववेदेषु विद्धये। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रह्मांड पुराण से, उत्तराखंड और राधा हृदय से लिया गया है। हम जो राधा रानी के प्रकटे से एक दिन पहले हम राधा कृपा कटाक्ष भी पढ़ेंगे, ठीक है? वो राधा रानी को अत्यंत प्रिय है राधा कृपा कटाक्ष। महाराज वृषभानु को महामंत्र देने के बाद क्रतु मुनि उनसे बोले, शाक्तो व वैष्णवो वापि सौर्यो व शैव एव च गणापत्यो लभते कर्ण शुद्धि कीर्तनात्। शाक्त, शैव, शौर्य, वैष्णव अथवा गणपत्य, चाहे जो भी साधक हो, केवल हरि नाम कीर्तन ही उसके कान को पवित्र कर सकता है। यदि कोई पहले हरि नाम ग्रहण करके अपने कान को पवित्र नहीं किया तो उसके द्वारा जप किए गए किसी मंत्र का कोई फल नहीं मिलता। जिसके कर्णांध मतलब कान, जिसके कर्णांध में श्री हरि के दिव्य नाम की ध्वनि तरंग प्रवेश नहीं किया है, उसके दोनों कान निम्न कुलो उत्पन्न शबर के समान दूषित हैं। हे राजन, मैं आपको जो हरि नाम दिया हूँ, उस हरि नाम की महिमा सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिज्ञासित होने पर व्यासदेव ने वर्णन किया है। ऐसे ही एक बार ब्रह्मा जी भी अंगिरा मुनि को इस हरि नाम मंत्र को जपने की विधि बताई थी। आपका कर्तव्य है कि पूर्ण अभिनिवेश के साथ इस महामंत्र का जप कीर्तन करें। ठीक है? क्रतु मुनि द्वारा महामंत्र स्वीकार करने के बाद महाराज वृषभानु उनको साष्टांग प्रणाम किए। फिर यमुना तट स्थित अपने भजन स्थली पर आकर प्रगाढ़ भक्ति के साथ इस मंत्र का जप करने लगे। कुछ समय बाद महाराज वृषभानु के प्रति प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी उनके सामने प्रकट हुई। कौन प्रकट हो गई? कात्यायनी देवी। किसके सामने? महाराज वृषभानु के सामने। महाराज उनको प्रणाम करके अनेक स्तुतियां की। देवी उनको इच्छित वरदान मांगने को कहा। देवी ने क्या कहा कि तुम अपना कोई भी इच्छित वरदान मांग लो। तब राजा बोले, बस आपके दर्शन मात्र से मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। फिर भी हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कोई वरदान देना चाहती हैं तो मैं और अन्य वरदानों की बात क्या कहूँ। आप तो मेरे मन हृदय के समस्त इच्छाओं को जानती हो। ठीक है? महाराज वृषभानु के उपयुक्त बातों को सुनकर देवी कात्यायनी उनको एक सुनहरे अंडाकार बक्स
सिंदूक दी। क्या दिया? संदूक दिया। कौन सा, कैसा वृक्ष, कैसा था ये बॉक्स? सुनहरे अंडाकार, ओवल शेप में। ठीक है, तो जो हजारों सूर्य के समान चमक रहा था। फिर कात्यायनी देवी अदृश्य हो गई। वृक्ष भानु उस परम प्रसन्न हृदय से घर वापस लौट आए। कुछ समय बाद उन्होंने हरि नाम के फलस्वरूप श्रीमती राधा रानी शुभ दिन शुभ लक्षण में अभिर्भूत प्रकट हुई, जो कीर्तिदा और वृक्ष भानु की तपस्या का सार थी। बहुत कोमल और सुनहरे चंपक पुष्प के समान सुंदर थी। राधा रानी के आगमन का तीसरा प्रमाण निम्नलिखित रूप से बताया गया है। अब आपको दो स्टोरी मैंने कंप्लीट किया आपके पास, जिसमें पूतना लेके उड़ी थी चंद्रावली को और श्रीमती राधा रानी को। चंद्रावली विदर्भ रेत में गिर गई थी, तो वो जामवान उन्हें ले गए थे। तो वो चंद्रावली उस देश में जब वो जामवान ने उन्होंने पाला, तो वो चंद्रावली के नाम से थी। फिर जब वो क्या नाम है, भी दूसरी कन्या को दूसरी कन्या उनके हाथ से सिरक गई थी, वो ब्रज में गिरी थी, तो वो किसको मिली थी? पूर्णमासी देवी को। पूर्णमासी ने मुखरा को दिया था, ठीक है, और कहा था कि अपने दामाद वृक्ष भानु को दो, ये उसकी पुत्री है, ऐसे दिया था। तो वहां पे राधा रानी की एक स्टोरी कंप्लीट करी। दूसरी स्टोरी जो अभी हमने कंप्लीट करी है, जिसमें राधा रानी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए वृक्ष भानु जी ने तपस्या करी है। कात्यायनी देवी की कात्यायनी व्रत करने के बाद उनको हरि नाम की दीक्षा कृतु मुनि ने दी, और फिर जो है उन्होंने कात्यायनी देवी प्रकट हुई, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद एक अंडाकार बॉक्स दिया था, जो फिर उसमें क्या हुआ, निश्चित समय के बाद राधा रानी का अभिभाव हुआ, प्रकट हुई। तो ये दो स्टोरी कंप्लीट किया हमने। तो आपको दो स्टोरी आपके को बिल्कुल सी रिमाइंड रहनी चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि कोई आपसे बोले कि कैसे उत्पन्न हुई राधा रानी के बारे में बताओ, जरा उनके गांव के बारे में बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। रावल में जन्म हुआ उनका। नेक्स्ट स्टोरी में स्टोरी नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। एक बार महाराज वृक्ष भानु यमुना के जल में निमज्जित होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। मतलब ध्यान मग्न होकर, इसका मतलब ये होना चाहिए यहाँ पर इस वर्ड का, भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय अचानक हजारों पंखुड़ियों वाला, ये जनरल स्टोरी बोली जाती है कि हजारों पंखुड़ियों, मतलब राधा रानी बहुत सारे लोटस की बहुत सारी सी पेटल्स थी। उस लोटस कहते हैं ना, 1000 पेटल्स वाला भी रोज आता है ना, देखा है आपने, बहुत मोटा सा होता है, बहुत सुंदर सा होता है। इसी तरह से 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल पुष्प तैरता हुआ उनकी ओर आया और उनके शरीर को स्पर्श किया। तब उन्होंने अपना नेत्र खोला, राधा रानी ने अपना नेत्र खोला। उस कमल के बीच में लेटी हुई पीले सोने के समान, मतलब पीला अच्छे से सोना होता है उसके समान उनका रंग था, रंग वाली एक शिशु कन्या को अपने हाथ पांव चलाते हुए देखा। चूंकि राजा को कोई संतान नहीं थी, कौन से राजा? वृक्ष भानु। तो वे उस कन्या को पाकर प्रसन्न हुए। वे अपने महल में ले आए और अपनी पत्नी कीर्तिदा को दे दिया। उस समय श्रीमती राधा रानी अपनी नित्य माता कीर्तिदा सुंदरी वृक्ष राजा महाराज वृक्ष भानु के पृथ्वी पर बसे एक घर में प्रकट हुई। ठीक है, तो ऐसे राधा रानी के 3 स्टोरी आने आपको समझाई। अब तीनों को मिक्स नहीं कीजिएगा कभी, तीनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो एक बार राधा रानी कैसे आई 3 स्टोरीज हैं राधा रानी के प्रकृति की। अब हम जाते हैं राधा रानी, राशि राधा, गोपियां और ब्रजवासी, खंड 3, चैप्टर नंबर 8। अब राधा रानी के कुछ रंग के बारे में बात करेंगे, उनके चरण चिन्हों के बारे में बात करेंगे, जो मैंने कल दिखाए थे आप लोगों को, उनके चरण चिन्ह। श्रीमती राधा रानी के शरीर का रंग। श्रीमती राधा रानी के शरीर का वर्ण नव गौरचन पिघले सोने के समान, हाईलाइट में देती हूँ, मैं इसको भेज रही हूँ।
मैंने चैप्टर नंबर 8 भेज दिया है, चैप्टर नंबर 9 भी भेज रही हूँ आपको, छोटा छोटा एक एक पैच का। चैप्टर नंबर 10 जितना कर पाएंगे उतना करेंगे। मिल गया सबको? यस माता जी। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 8, श्रीमती राधा रानी के शरीर के रंग का रंग। श्रीमती राधा रानी के शरीर का वर्ण नव गौरचंद पिघले सोने के समान अथवा स्थिर बिजली प्रभा के समान है। आपको ये पता होना चाहिए राधा रानी का वर्ण कैसा है। वो एकदम कहते हैं ना मोल्टन गोल्ड, पिघले सोने के समान है। ठीक है। राधा रानी का रूप अपने अपूर्व रूप माधुर्य के कारण सर्वोच्च रूप से चमकदार और प्रेमो उज्जवल है। उनके सौंदर्य की मधुरता निरंतर वृद्धमान है, मतलब हमेशा बढ़ती रहती है राधा रानी का सौंदर्य, कभी कम नहीं होता, जिससे वे सदा पहले से अधिक सुंदर दिखाई देती हैं। प्रतिदिन वे इतने अधिक सुंदर दिखती हैं, इससे पहले वे कभी इतनी सुंदरी नहीं थी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, हर दिन उनका सौंदर्य बढ़ता रहता है। ऐसा लगता है कि वो मतलब इतनी सुंदरी कल नहीं थी जितनी सुंदर आज लग रही है, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक है। पर राधा रानी शाश्वत है हमेशा से ही, तो सुंदर तो हमेशा से, क्योंकि भगवान की शक्ति है ना, शक्ति है भगवान की। तो वो कहते हैं कभी कभी जो शक्तिमान से शक्ति बहुत महान होती है, पता है ना आपको, किसी शक्तिमान से उसकी शक्ति बहुत ज्यादा इन्फल्जेंट और महान हो सकती है। तो राधा रानी भगवान से अधिक मतलब कहते हैं ना ज्यादा तेजवान रूपवान है। आगे चलते। राधा रानी के शरीर का रंग हजारों बार अग्नि में तपाए गए सोने के समान, जैसे मैंने बताया कि पिघला हुआ सोना, मोल्टेड गोल्ड, है ना, ऐसा है राधा रानी का अंग। आपको पता होना चाहिए उनका रंग कैसा है। अब मैंने उनकी आपको प्रकृति की कहानियां सारी बोल दी, अब राधा रानी के रंग पे जा रहे हैं। तो आपके हृदय में ना वो फॉर्म आ जानी चाहिए कि राधा रानी कितनी सुंदर लग रही होंगी। मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि वर्ड के साथ साथ आप उनकी कल्पना कर सकते हैं राधा रानी कितनी सुंदर है। इस तरह उनका अंग कांति अत्यंत चमकीला, प्रभाव में उज्जवल है। जब वे अपने प्रेमोस्पद प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके निकट आती हैं तो उनके अंग कांति और अधिक चमकदार, प्रभावमयी और रूपवती हो जाती हैं। उनके श्री अंग से निकलने वाली सुंदरी चमकीली चमकीली ज्योति से जंगल के वृक्षों, लताओं और पत्तियों एवं पक्षीगणों पर भी एक सुनहरी आभा का रंग चढ़ जाता है। मतलब जब भी वो जहां से निकलती है, उनके जो आभा है, उनके शरीर का जो रंग और रूप है, वो उनके ऐसा लगता है जैसे कि आप सपोज एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरे पास एक गोल्ड है, सपोज आप जैसे करताल है ना, ये मेरी करताल है, समझ लो ये गोल्ड की है। ऐसा होता है ना, जब इसके पास इसकी शेडो में मैं कुछ रखूंगी तो उसमें भी गोल्डन इसकी वो जाएगी, शेडो जाएगी। तो इसी तरह से राधा रानी जिस जगह से निकलती हैं तो आसपास की चीजें भी ऐसे ही सुंदर और सुनहरी दिखने लगती हैं। ठीक है। श्रीमती राधा की अंग कांति इतने गहरे एवं तेज सुनहरे रंग का है कि जब वे श्री कृष्ण के पास खड़ी होती हैं तो कृष्ण के श्याम वर्ण का शरीर का रंग भी सुनहरा हो जाता है। जैसे मैंने बोला ना अभी, वो जहाँ पे भी खड़ी होती है तो उनकी शेडो ऐसी है कि वो भगवान भी जो श्याम वर्ण के वो भी गोल्डन दिखने लगते हैं। ये है। तो बताओ राधा रानी कितनी सुंदर होंगी, है ना, इमेजिन कीजिए आप लोग। शी इज वेरी मच ब्यूटीफुल। तो अब राधा रानी के यहाँ पे कुछ चरण चिन्ह दिए, फोटो मैंने भेज दिया आप लोगों को। उनके चरण चिन्ह है, उनके चरणों में चक्र है, लोटस है और झंडा है, छत्रा है, और फूल है और एक मछली के आकार का एक रिंग है, फिर नीचे एक पेड़ है और फिर आधा चंद्रमा है। दूसरे चरण में जो है मछली है, फिर एक पॉट है, शायद ये तुलसी महारानी का पॉट है समथिंग, एक वो है, एक गदा है और मोर है इसमें और शंख है और ये कुछ शायद गिरिराज जी पर्वत बना हुआ है इसमें।
एक गिरिराजी पर्वत। आगे पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है राधा रानी के चरण चिन्हों के। चैप्टर नंबर 9 भी मैंने भेजा है आपको ना, ध्यान से पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 9, श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों पर शुभ चिन्ह कौन कौन से हैं? श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों पर निम्नलिखित शुभ चिन्ह है, जैसा श्री रूप गोस्वामी ने किसमें बोला है? उज्जवल नीलमणि में इसका बखान किया है। और देखो कितने शास्त्रों में राधा रानी का नाम है, लेकिन हम लोग मूर्ख हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है राधा रानी के बारे में। क्या इससे पहले आपको इतनी स्टोरी पता थी श्रीमती राधा रानी की? नहीं ना? तो राधा रानी बहुत ज्यादा महान है। चलिए, उनके बाएं चरण के सबसे बड़े अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है। एक तो क्या है, उनके लेफ्ट, उनके जो बायां चरण है उसके नीचे, अंगूठे के नीचे क्या है? जौ का चरण है। तो जौ का चरण है, आप हाँ इसमें है जौ का चरण, ठीक है। जौ का चिन्ह है, सॉरी। और उसके नीचे जो चक्र है, चक्र के नीचे एक छतरी है और छतरी के नीचे एक कंगन है। जो मैंने बोला था गोल गोल रिंग है, तो क्या है? वो कंगन है। उनके बाएं चरण के मध्य भाग में बड़े अंगूठे और दूसरी उंगली की संधि में एक रेखा खींची है, ठीक है। उस मध्य अंगूठी के उंगली, सॉरी, मध्य उंगली के नीचे एक कमल का फूल है, उसके नीचे एक ध्वज पताका और ध्वज के नीचे एक पुष्प और पुष्प के नीचे एक सुनहरे पुष्प के नीचे एक सहारे से चढ़ने वाला पौधा है। सबसे छोटी उंगली के नीचे नीचे हाथी को हाँकने वाला एक अंकुश है और एड़ी पर क्या है? अर्ध चंद्रमा है। इस तरह उनके बाएं चरण तलवे पर 11 चिन्ह है। कितने चिन्ह है उनके लेफ्ट चरण पर? 11 चिन्ह है, ठीक है। आप इसकी भी लिस्ट बना सकते हैं। राधा रानी के राइट फुट पर इतने इतने चिन्ह है, लेफ्ट पर इतने इतने चिन्ह है। उनके दाएं चरण में सबसे बड़े अंगूठे के नीचे एक शंख है और उसके नीचे एक त्रिशूल है। छोटी उंगली के नीचे एक यज्ञवेदी है और उस नीचे एक कान का कुंडल के नीचे एक गदा, दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली के नीचे एक पहाड़ का चिन्ह है। पहाड़ का चिन्ह बताया था ना मैंने, पहाड़ का चिन्ह है। और जो उसके नीचे एक रथ है और सबसे नीचे एड़ी पर एक मछली है। इस तरह उनके दाएं चरण तलवे पर 8 चिन्ह है। राधा रानी के राइट पैर पे कितने हैं? 8, और लेफ्ट पे कितने हैं? 11, ठीक है। दोनों चरण कमलों के तलवे में सब मिलाकर 19, कितने हो गए? 19 विशेष सम्मानित शुभ चिन्ह विद्यमान है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, अभी हमारे पास 6 मिनट हैं। राधा रानी के 25 मुख्य गुण। अब राधा रानी के हम 25 कुछ मुख्य गुण पढ़ने वाले हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस यस माता जी, आ रही है। ओके, आ रही है आपको? ठीक है। राधा रानी के 25 मुख्य गुण, इसका जब लेक्चर होगा राधा अष्टमी का तो उसे भी ध्यान से सुनिएगा। प्रभु जी इसी बुक से सारा लेक्चर देते हैं, ठीक है। अनंत गुण राशि राधिकार 25 प्रधान, सोई गुणे वंश है कृष्ण भगवान। ये कहाँ से लिया गया? चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से 23.86 से। श्रीमती राधा रानी के अनंत दिव्य गुण है, उनमें से 25 मुख्य गुण हैं। कितने गुण है राधा रानी के? अनंत गुण है, पर मुख्य जो कहते हैं 25 जो है मुख्य, मतलब कि एक हाईलाइट बता देना कि बहुत सारे गुण है पर उनमें से 25 मुख्य निकाल लिए हैं, ठीक है। क्या क्या है? श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के इन दिव्य गुणों पर नियंत्रित रहते हैं। कृष्ण भगवान कैसे? इनके जो राधा रानी के जो 25 गुण है उन पर नियंत्रित रहते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित, मतलब भगवान कंट्रोल में रहते हैं राधा रानी के गुणों के कारण, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को? ये जो 25 गुण है राधा रानी के, इन गुणों के कारण वो अपने इन गुणों के कारण कृष्णा को कंट्रोल करती हैं। समझ रहे हो? भगवान को कंट्रोल करती हैं। आप सुन लेते हैं क्या क्या गुण है। मधुरा, वे मीठा एक अत्यंत मधुर स्वभाव वाली हैं, वो बहुत ही सुंदर स्वभाव वाली है, मीठा बोलती हैं। नववया,
यौवन संपन्ना, वे सर्वदा नव यौवन रहती हैं, मतलब वो कभी बूढ़ी नहीं होते, उनके बाल सफेद नहीं होते, उनको कलर कराने की जरूरत नहीं होती कि मैं कलर कराया मेरे बाल सफेद हो गए, कृष्ण देखेंगे तो क्या कहेंगे, नहीं, राधा रानी नव यौवन रहती हैं। चल अपांग, चंचल या चंचल नयन विशिष्टा, उनकी आंखें बहुत चंचल हैं, मतलब मैंने बताया था ना नैन कटाक्ष, राधा रानी के नैन कटाक्ष बहुत तेज है, वो बहुत लेफ्ट साइड से कृष्णा को देखती है, जैसे इस पिक्चर्स में देख रही हैं, देखो देख रही है ना, इतनी सुंदर इनफल्जेंट गोल्डन मोल्टन गोल्ड की जैसे, तो वो अपने नैन कटाक्ष से कृष्णा को देखती हैं, ऐसे सुंदर से प्यारे से नैन राधा रानी के। उज्जवल स्मिता, उज्जवल स्मिता हास्य शोभिता, उनकी मुस्कान उल्लासित एवं प्रसन्नचित्र करने वाली है, मतलब वो हंस देती हैं तो मतलब बहुत सुंदर, हमेशा हंस, मतलब इस तरह से उनका फेस है, हंसमुख चेहरा जिसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, मटीरियल लैंग्वेज में, ठीक है। चारु सौभाग्य रेखाड्या, शरीर पर सुंदर एवं मंगलकारी रेखाएं होना, उनके शरीर पर यानी हस्त चरणादि में सुंदर शुभ चिन्ह रेखाएं अंकित हैं, जो चरणों की बात हम कर रहे हैं कि उनके चरणों पर शुभ चरण अंकित हैं। गंधो मादिता माधव, अपूर्व अंग सौरभ से माधव को उन्मत्त करने वाली अपनी मोहक शारीरिक सुगंध द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करती हैं। उनके शरीर से एक बहुत सुंदर जो है फ्रेग्रेंस निकलती है, जिसके कारण वो भगवान श्री कृष्ण को क्या करती है, माधव को मोहित करती हैं, ठीक है। संगीत प्रसार भिगा, संगीत का प्रसार में सुविज्ञा, वे संगीत कला में अत्यंत निपुणा है, बहुत सुंदर गाती है राधा रानी, उनकी वॉइस बहुत सुंदर है, इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई उनका कंपैरिजन में नहीं है ना, क्योंकि इस संसार में सारे विकृत रूप में, मतलब कि भगवान का ये जीवात्मा जो अंश तो है भगवान का, पर इतना छोटा है तो उसके अंदर क्वालिटी तो बहुत छोटी मात्रा में होंगी ना, बहुत बड़ी तो नहीं हो सकती। इसी तरह से हो सकता है इस पृथ्वी पर कोई अच्छा गाता हो, पर वो राधा रानी की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान की परम शक्ति है, ठीक है। शक्तिमान और शक्ति में अंतर नहीं है, पर शक्ति में कभी कभी शक्तिमान से ज्यादा पावर होती है। यस, सम्यस वाक, मनोरम वाक कौशल, मतलब उनकी जो बात करने का तरीका है वो बहुत कौशल तरीके से बात करती है, वाक शक्ति संपन्ना, मनोरम वाक कौशली संपन्ना, उनकी वाणी बहुत ही मनोहर है, वो जो बात कहती हैं वो बहुत अच्छे से बात कहती हैं, बहुत प्यार से, तो सारे गुण उनके आ गए। गुण नंबर 9, संपंडिता, परिहास में निपुणा, परिहास करने में निपुण है, सुनिपुणा, वे हंसी मजाक विनोदपूर्ण बातें करने में बहुत निपुण है, राधा रानी हंसी मजाक और बात करने में बहुत निपुण है, उनसे वो मतलब कहते ना बहुत कोई भी चीज का जवाब देना हो तो राधा रानी को बहुत होशियार है, मतलब जवाब देने में। तो हमने 9 गुण पढ़े, नेक्स्ट का फोटो मैं भेज रही हूँ। हरे कृष्ण, बस ये चैप्टर ही हम कर पाएंगे आज, बाकी मुझे याद दिलाइएगा, मैं कल इसकी बाकी की फोटोज आपको सेंड करूंगी। फर्स्ट वाला मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि वो आधा आया है, नेक्स्ट वाला मिल गया सबको। क्वालिटीज नंबर 10, विनीता, विनीता, विनीत स्वभाव संपन्ना, वे बहुत विनीत नम्र स्वभाव की संपन्ना है, मतलब बहुत विनम्र है वो। करुणा पूर्ण, दया से पूर्ण और सर्वदा सब पर कृपा करती हैं। विगदा, चतुराई पूर्ण, वे बहुत चतुरा है, मतलब बहुत राधा रानी बहुत चतुर है, मतलब चतुर का मतलब होता है कि बहुत कुशलता से सारे कार्य करना, उसे चतुरता भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज वो कैसे भी किसी मुसीबत का रास्ता बहुत आसानी से निकाल लेती हैं, चतुर है मतलब कोई भी चीज को काम को करने में। पाट्य वंदिता,
अपना कर्तव्य निभाने में निपुणा, जो उनको कार्य दिया जाएगा और उनका कर्तव्य है उसको में निपुण है, वे अपना कर्तव्य पूरा करने में बहुत निपुणा है। लज्जाशील, संकोची, संकोची मतलब थोड़ा संकोच करती हैं, और वे लज्जा शर्म के गुणों से पूर्ण है, जो आजकल किसी स्त्री में नहीं पाए जाते हैं। आजकल कोई है ऐसा जो उसको शर्म आती हो? हमें अपने पैर दिखाने में, अपनी बॉडी दिखाने में बड़ा मजा आता है। यहाँ तक कि हम अपने पेरेंट्स से भी, अपने पेरेंट्स को भी आराम से दिखाते हैं, अपने पापा को भी पैर दिखाओ आराम से। शॉर्ट्स पहनने लगी हैं लड़कियां, और आज से कुछ साल बाद लड़कियां पैंटी में भी नजर आएंगी घर के अंदर घूमती हुई। मतलब ये कहा, ये सिचुएशन आ गई है। तो आजकल लड़कियों में शर्म नाम की चीज नहीं रही है। आसपास आप देख लो कितने लड़कियां ऐसी हैं जिनकी बॉडी में सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ। उनके कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, ऊपर से नीचे से सब जगह से। तो जब ये औरत को क्या कहा जाता है, जो फीमेल बॉडी है अगर वो ढकी हुई नहीं रहेगी तो उसका वो लोग जो एक्सपोज करेंगी, तो उससे क्या होगा, जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं ना, वो क्यों बढ़ रहे हैं? ये इसी कारण से बढ़ रहे हैं, क्योंकि लड़की क्या बोलते हैं, लड़कियां कूल रहना है, हमें गर्मी लग रही है, बहुत कूल रहना है। अरे कूल स्त्री के लिए कूल ठीक है, आप लोग जो है कॉटन पहनिए, कॉटन के कपड़े मार्केट में अवेलेबल है। ये तो नहीं हुआ कि कॉटन गायब ही हो गया, मार्केट में नहीं है, या फिर या धरती पर कॉटन नाम की चीज नहीं। कोई आपको कुछ क्या, हम कोई ऐसे मतलब कि पूरा बंद करके कुछ पहना रहे हैं या बुर्का पहना रहे हैं? नहीं, कम से कम कपड़े डिसेंट तो पहनिए, इतना तो कीजिए। पर आजकल की गर्ल्स को बिल्कुल समझ में नहीं आती ये बात, ना वो समझना चाहती हैं ना सीखना चाहती हैं। इसीलिए अपने कपड़ों का, जो लड़कियां अपने बॉडी एक्सपोज करती हैं, उनको अगले जन्म में तो पेड़ की योनि तो मिलेगी, और फिर वो क्या करेंगी आगे जाके, उनका मिसयूज भी होगा। जो लोग उन्हें देखेंगे ना ऐसे कपड़ों में पहनते हुए, वो उनको मिसयूज करने की पूरी 100% कोशिश करेंगे। आप लोगों ने नोटिस किया ही नहीं किया, मगर अगर आप शॉर्ट्स पहन के कहीं से निकलते हैं तो लोग आपको नीचे से ऊपर तक पूरा जज करते हैं कि कैसे कपड़े पहने हैं। पर आप खुद को अगर आप सेफ रखना चाहते हैं, और कहते हैं पवित्रता, औरत की पवित्रता होती है उसकी लज्जा में। उसकी अगर जो लेडी जो माता है जो ढक के अगर रखेंगी अपने आप को, तो वो सम्मानीय होती हैं। आप देखिए, जो साड़ी पहन के अगर आप रखते हैं जैसे हम अपने आप को, तो हम मतलब कोई दूसरा सामने वाला हमें देखता है तो रेस्पेक्ट करेगा। और वहीं एक लड़की बैठी हुई जिसको मतलब बॉडी में ना कपड़े पहनने की अकल ना कुछ है, तो उसको लोग सोचेंगे ये चालू है, ये चालू लड़की है। तो कितना फर्क पड़ जाएगा, आप देखिए ना कितना फर्क है। लड़कियां खुद ही अपना जो है, अपने जो रेप केसेस होते हैं, कुछ ना कुछ जिम्मेदार लड़कियां खुद इसमें हैं अपने इस केसेस को करने में। इसलिए आप क्या कर रहे हैं इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद ही हैं। अपने आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है, चाहे वो आउटर में हो रहा हो या इनमें मतलब घर में हो रहा हो, घर के बाहर हो रहा हो, खुद जिम्मेदार है इसके लिए लड़कियां। तो राधा रानी जो है लज्जाशील हैं, वे बहुत ही वो शर्म से मतलब कि संकोची, वे लज्जा शर्म के गुणों से पूर्ण है। तो राधा रानी के जो इतनी शर्मीली है वो, और हम आजकल हमारे संसार में कोई नहीं है जो इसको शर्म आती हो, कुछ किसी को शर्म नहीं आती कपड़े छोटे पहनने में। सो मर्यादा आदरणीय, वे सब मर्यादाओं में रहती हैं, वो अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आती हैं। पर आजकल सारी स्त्रियां अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया है उन्होंने, बेचे हैं मार्केट में जाके, किसी को कोई मर्यादा में नहीं रहता। धैर्य, शांत स्वभाव, वे सर्वदा धैर्यपूर्ण रहती हैं। धैर्यपूर्ण मतलब वो कोई भी डिसीजन बहुत इमीडिएटली नहीं लेती, उसमें वो टाइम लेती हैं, टाइम। गंभीरशालिनी, गंभीर है और सदा गंभीर है वो, और सदा गंभीर रहती हैं। मतलब कि वो बहुत जल्दी कोई चीज ऐसे डिसीजन नहीं लेती तो जल्दी से कर लिया हो। राधा रानी बहुत गंभीर है। सुविलासा, विलास पूर्ण निपुणा, वे जीवन का आनंद उठाने में निपुणा है। महाभावा, महाभाव प्राप्ता, वे प्रेमानंद भाव के सर्वोच्च स्तर पर स्थित हैं। परमोत्काशिणी, गोकुल प्रेमा, प्रेम की पराकाष्ठा में स्थिता, वे दिव्य प्रेम के सर्वोच्च स्तर पर अधिष्ठाता है। जगदीश श्रेणी यशा, सर्व प्रसिद्ध जिनका यश संपूर्ण जगत को भुला देता है।
जिनका यश संपूर्ण जगत को भुला देता है। वे विनम्र व अत्यंत आज्ञाकारी भक्तों में सर्वाधिक यशस्वी हैं। गुरु स्नेहा सबसे अधिक प्यार वे गुरुजनों के प्रति बहुत स्नेह प्रेम करती हैं। सखी प्रणयता वशा अपनी सहचरी गोपियों द्वारा नियंत्रित, वे अपनी सखियों के प्रेम के प्रति अत्यंत अधीन हैं। कृष्ण प्रियावली मुखिया जो कृष्ण को प्रिय है, वे प्रधान कृष्ण प्रिया है, वे कृष्ण को सर्वाधिक का प्रिया है। अश्वकेशव कृष्ण जिनके वंशीभूत हैं। अभी 25वां गुण राधा रानी का सुप्रीम है, सुप्रीम। अब कंट्रोल कर रही हैं स्वयं भगवान को, जिनके मात्र भुकटी हिलाने से प्रलय आ जाए, मतलब समस्त चराचर हिल जाए, उन भगवान को भी जो कंट्रोल कर सकती है वो शक्ति है श्रीमती राधा रानी। अश्वकेशव कृष्ण जिनके वंशीभूत हैं, मतलब कंट्रोल में है, वे सर्वदा कृष्ण को अपने वश में रखने में समर्थ हैं। ये सबसे बड़ा गुण श्रीमती राधा रानी का भारी है कृष्ण के ऊपर। तो भगवान भी जब भगवान को भी प्लेजर पोटेंसी तो है ही, लेकिन ना भगवान राधा रानी से थोड़ा सा डरते भी हैं। श्रीमती राधा रानी आ गई, जैसे कि अभी मैंने बताया था ना स्टोरी में, भगवान वहां से अदृश्य हो गए चले गए, श्रीमती राधा रानी आ गई है। तो ऐसे ही स्टोरी में जो है भगवान लीलाओं को रस प्रदान करते हैं। पर ये जो 25वां गुण है राधा रानी का, वो कृष्णा पर वारी है। तो ठीक है, आज हमने चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, यहीं पे क्लास को वाइंड अप करेंगे, 9 बज गए। नो क्वेश्चन माता जी। ओके, जयश्री, प्रीति माता जी, कृष्णा, नो डाउट। ओके, तो चलिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और आप लोग अपने नोट्स बना लीजिएगा। अब तो आपको मैंने पीडीएफ भेजा, कुछ मतलब पीडीएफ नहीं, सॉरी, फोटो भेजा है, पर जितना आप नोट्स बना पाएंगे उतना आपको ये रिमाइंड रहेगा। कुछ भी चीज लिखने से हमारे माइंड में सेट हो जाती है। ठीक है, यस जयश्री। माता जी, ये एक बुक में वर्ड लिखा हुआ है, शाक्त, शैव, शौर्य, वैष्णव तथा गानपत्य, चाहे जो भी साधक हो। तो ये क्या है, मतलब शाक्त, शैव, शौर्य, वैष्णव, गानपत्य? ये ना अलग अलग टाइप के भक्त होते हैं, अलग अलग, जैसे शिव जी के भक्त अलग होते हैं, वैष्णव, इसमें अलग अलग भक्तों की कैटेगरीज है। ये हमने पढ़ा था वहां पर राधा रानी का, जब वो पढ़ा था शायद हमने ऊपर मैंने आपको जो पेज भेजा था वहाँ पे था ये। माता जी पेज 37। हाँ, 37 ओके। थर्टी सेवन पर ऊपर, अच्छा ये पैराग्राफ, शाक्त शैव सौम्य शौर्य वैष्णव एवं गणपत्य, मतलब जिसकी देवी देवता की पूजा करते हैं उनके भक्त उस नाम से पुकारे जाते हैं। ठीक है, जैसे कृष्ण के भक्त काष्णे होते हैं और राधा रानी के भक्त गौड़ीय होते हैं, तो इसलिए हम राधा रानी के भक्त हैं, गौड़ीय वैष्णव। ठीक है, जैसे शिव जी के भक्त जो होते हैं वो क्या नाम है, सॉरी, वो शाक्ते कहलाते हैं। शक्ति, दुर्गा माता के भक्त शाक्ते कहलाते हैं, और शिव जी के भक्त शैव कहलाते हैं, शायद शैव। ठीक है, जैसे 4 संप्रदाय है ना, तो उन 4 संप्रदायों में गणेश जी का भक्त गणप्य कहलाते हैं, गणपत्य। इस तरह से अलग अलग जैसे जिस देवता की पूजा की जाती है उनके भक्त अलग अलग। अब यहाँ वैष्णव है, तो वैष्णव जो है राधा रानी की, जैसे मैंने बताया कि राधा रानी के भक्त गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, क्योंकि हम ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय से हैं, तो मध्वाचार्य इसके आचार्य हैं, फिर उनके नीचे की जो जनरेशन है तो फिर ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय से, हम तो श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं। ठीक है, तो इसीलिए कृष्ण के भक्त, माता जी, हाँ जी माता जी, कृष्ण के भक्त क्या कहलाते हैं? कृष्ण के भक्त काष्णे कहलाते हैं।
ठीक है, ओके माता जी, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो? तो चलिए वाइंड अप करते हैं। बाकी हम कल पढ़ेंगे श्रीमती राधा रानी का, आगे हमें दिखा दे, एक बार हम देख लेते हैं आगे और क्या क्या है। अष्ट सखियों के बारे में कल हम पढ़ने वाले हैं, तो अपने नोट्स पेन पेपर तैयार करके रखिएगा। ललिता सखी, जो भी इतनी 8 सखियां हैं राधा रानी की, उनके बारे में और वो क्या क्या सेवा करती हैं, ये भी हम जो डिस्कस करेंगे कल। और कल हम डिस्कस करेंगे 12 महावनों के बारे में, जो वृंदावन में 12 महावन है। 84 मंडल में 12 वन पाए जाते हैं, पता होगा सबको, 84 मंडल में 12 वन पाए जाते हैं। तो उन वनों के बारे में हम पढ़ेंगे, भद्रवन, श्रीवन, लोहावन, भांडीर वन, महावन, तालवन, खादीर वन, बहुला वन, कुमुद वन, काम्य वन, मधुवन, वृंदावन। ठीक है, ऐसे 12 वन। तो चैप्टर नंबर 13 में हम ब्रजवासियों ने ब्रज में निवास क्यों किया। जो ब्रजवासी थे वो ब्रज में निवास किया, मतलब वो ब्रज छोड़ के आ गए थे ना, वृंदावन आ गए थे भगवान को लेके, क्यों आ गए थे उसकी स्टोरी है यहाँ पे। फिर हम आगे ये कल का कंटेंट रहेगा, उसके बाद हम राधा रानी की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। ठीक है, जो लीलाएं घटी थी। तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वांछा कल